हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम का जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट प्राचीन समाज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताने जा रहे। और ये क्लासेस हमारी 5 है। इससे पहले की 4 क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। इसमें 4 क्लासेस के अंदर हमने जो आपका यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड कंप्लीट करा दिया। इसमें यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए हम आपको किस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं जो क्लासेस आपके 5 है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। नगर योजना पर विशेष ध्यान देते हुए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेष विशेषता पर चर्चा कीजिए। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए, या आपसे ये पूछा जाएगा जो नगर योजना की व्यवस्था के जो विषय में उसकी विशेषता बताइए, सिंधु सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले आपको परिचय लिखना को देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में विकसित सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्वता एवं शहरी सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण है। इस सभ्यता के कई नगरीय केंद्रों का विकास हुआ। तो जो सिंधु सभ्यता है, जो शहरी सभ्यता होने के कारण महत्वपूर्ण सभ्यता है, और इसमें जो नगरीय सभ्यताओं का केंद्रों का विकास हुआ है, जो यहाँ निम्नलिखित पॉइंट लिखे गए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषता, जो इसकी विशेषता है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर पॉइंट लिए हमने, अच्छे पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने देखिए, भवन जल ग्रीन पद्धति पर व्यवस्थित थे। नगरों में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो जो आगे भवन जल थे और जो नगर थे वो दोनों को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त था और जो नगर कई खंडों में बंट चुके थे। प्रत्येक क्रॉसिंग के चौराहे पर एक लाइट पोस्ट था और ये लंबवत था। सड़कों के दोनों ओर मकान बने थे और जो ये क्रॉसिंग जो होता है, क्रॉसिंग आप ऐसे टाइप से कहते हो, वहाँ पर एक लाइट व्यवस्था भी थी और ये लंबवत थे और लंबे थे मतलब। और जो दोनों तरफ सड़कों के ना मकान बने थे, जैसे कि ये आपका सड़क हो गया, इस साइड भी मकाने बनी है, इस साइड भी मकाने बनी है। ठीक है, जो आपका सेकंड पॉइंट है, एक अच्छी तरह से स्थापित डैम सिस्टम। राजमहल और दोनों किनारों पर विशाल सिवल खोदे गए। तो जो राजमहल होते हैं, दोनों किनारों पर सिवल खोदे गए थे और उन्हें पक्की ईंटों से बनाए गए थे। उन्हें ढकने के कारण नालियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, और जो उनको ढक दिया जाता, जिसकी वजह से नालियाँ ना दिखाई दी, गंदगी ना दिखाई दे। इन नगरों में पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया। तो पहले नाली बनाई गई, फिर उसके साथ साथ जो गली भी बनाए गए थे और उनके जो अगल बगल लोग रहने लगे थे, उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसमें ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया। ढकी नालियों के कारण साफ सफाई के लिए इन नालियों में मैन हॉल का निर्माण किया गया। तो देखो, एक तो आपको पता है कि जो साफ सफाई के लिए नालियों को ढक दिया जाता था, और एक व्यवस्था होती थी जो मैन होल का निर्माण किया गया, जहाँ से उसे साफ सफाई की जा सके, नालियों को पानी निकाला जा सके। जल निकास में अपशिष्ट फिल्ट्रेशन की भी व्यवस्था थी। घरों की नालियां पहले घर में मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। तो वहाँ पर एक ऐसी भी व्यवस्था थी, जो ठोस पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, वो सब जमा हो जाते थे। जो पानी बचता था वो नालियों में बह जाता था, गंदे पानी। ठीक है, तो थर्ड आपका जो हेडिंग है, पक्की हुई ईंटों की इमारत की, जो पक्की ईंटों की इमारत बनाई जाती थी। आवासीय संरचनाओं में कमरों के घिरे एक खुली छत भी थी, और ये मुख्य रूप से ईंट से बने होते थे। जो आपके घर होते थे, एक खुली छत भी बनाई जाती थी और ईंटों से बनाई जाती थी। इन निर्माणों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पक्की समान रूप से पक्की हुई और धूप में सुखाई गई थी। और जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, समान रूप से पक्की हुई थी और धूप में सुखाई गई ईंटों थी। कुछ घरों में तो कई मंजिल और पक्की मंजिलें भी थी, और कुछ घरों में कई सारे घर बनाए जाते, कोई मंजिल बनाए जाते, जैसे 4 मंजिल 5 मंजिल जो घरों का निर्माण किया जाता था पक्की ईंटों से। जो आपका 4 पॉइंट है, निचला और ऊपरी शहर। एक आदर्श शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक को अलग अलग तरीके से संरक्षित किया गया। तो जो शहर होते हैं उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो ऊपर का शहर होता है और एक नीचे का शहर होता है। तो इन दोनों भागों में अलग अलग व्यवस्था होती थी। देखिए, ऊपरी शहर मानव निर्मित पहाड़ी पर था, जबकि निचला शहर समतल जमीन पर था। जो ऊपरी शहर होता है वो पहाड़ी पर बनाया जाता है, और निचला जो एक प्लेन जमीन पर बनाया जा रहा था। शहर की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जैसे हॉल, धार्मिक भवन, अन्य भंडार जैसे मोहनजोदड़ो के मामले में बड़ा स्नानघर और निचला शहर स्थित थे। और शहर में बहुत सारे इमारत बनाए गए थे, जैसे धार्मिक होता है, भंडार होता है, जो अन्न भंडार मतलब वहाँ अनाज रखने के लिए, मोहनजोदड़ो के मामले में स्नानघर पता है, जो नहाने की व्यवस्था होती है, निचला शहर, ये सभी स्थित थे।
जो आपका 5th पॉइंट है मोहनजोदड़ो का दुर्ग। हड़प्पा की भांति यहाँ का दुर्ग भी एक टीले पर बना हुआ था जो दक्षिण की ओर 20 फुट, उत्तर की ओर 40 फुट ऊंचा था। तो एक वहाँ पर दुर्ग बनाया जाता था जिसे टीले भी कहा जा सकता है, और वो दक्षिण में 20 फीट और उत्तर में जो होता है 40 फीट की ऊंचाई पे बना था। सिंधु नदी की बाढ़ के पानी से इनके बीच के कुछ भागों को काटकर इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो जो सिंधु नदी है, जो बाढ़ का पानी आता है, इसको बचाने के लिए उन्होंने 2 भागों में इसको बांट दिया था काट के। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में नदी की एक धारा दुर्ग के पूर्वी किनारों पर आवश्यक रही होगी। तो उन्होंने, कुछ विद्वान है जो अनुमान लगाया कि जो दुर्ग है उसकी जो पूर्वी किनारा है वहाँ पर ना जो आपका कहते हैं जो पानी की धारा होती है वो रही होगी नदी के। 1950 ईस्वी के उत्खननों के उपरांत यह मत प्रतिपादित किया गया कि इस दुर्ग की रचना हड़प्पा सभ्यता के मध्यकाल में हुई है। और ये दुर्ग का जो मोहनजोदड़ो, इसका निर्माण कब हुआ? जो हड़प्पा सभ्यता के जो मध्यम काल था ना उसके अंतर्गत किया गया था। इस दुर्ग या कोटल के नीचे पक्की ईंटों की पक्की नालियों का निर्माण किया गया था जिससे वे बाढ़ पानी को बाहर निकाल सके। तो इसमें एक कुछ नालियों का भी निर्माण किया गया था जो पक्की ईंटों की बनाई जा रही थी, जिसके चलते ना जो बाढ़ आते थे ना उस पानी को बाहर की ओर निकाल सके। तो जो आपका 6 पॉइंट है सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना में वास्तुकला की दृष्टि से मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन मार्गों को सड़कों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अनुरूप किया जाता था। तो जो वहाँ के सड़क होते हैं ना, एक सुनियोजित योजना के तरीके बनाए जाते थे जो सिंधु सभ्यता के, जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय योजना में सड़कों का जो निर्माण किया जाता था। ऐसा प्रतीक होता है कि मुख्य मार्गों पर जल प्रत्येक नगर को प्राय 5 खंडों में विभाजित करता था। जो ऐसा उनको लगता है ना कि जो मुख्य नगर होते हैं वहाँ की जो जल व्यवस्था होती है 5 से 6 खंडों में उसको विभाजित किया जाता था। मोहनजोदड़ो निवासी नगर निर्माण प्रणाली की पूर्णतः परिचित है। जो मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे, नगर निर्माण की जो प्रणाली होती है उनसे अच्छी तरह से वो परिचित थे। नगर की सड़कें संपूर्ण क्षेत्र में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। तो आपको पता है जो नगर व्यवस्था में वहाँ के जो समकोण पर काटती थी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जो पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर जाती थी। तो जो आपका लास्ट पॉइंट है 7, भवन निर्माण और तकनीकें। भवन निर्माण कला सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो जो भवन निर्माण होता है ना, सिंधु घाटी का जो महत्वपूर्ण नगर योजना का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। और इन नगरों के स्थायी परत में पक्की सुंदर ईंटों का प्रयोग इनके विकास के लंबे इतिहास का परिणाम है। तो इनके जो पक्की और सुंदर ईंटों का प्रयोग किया गया था जो लंबे समय तक ये चला और इनके विकास हुआ और इनके इतिहास का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ। मकानों की दीवार की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर पुनः चौड़ाई के आधार पर जोड़ा गया। तो जो मकान बनाते थे पहले उनकी जो लंबाई के आधार पर ईंट का प्रयोग करते थे, फिर चौड़ाई के आधार पर करते थे। और जो इस चुनाई पद्धति को ना इंग्लैंड ब्रांड मतलब इंग्लिश ब्रांड कहते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा मतलब वो ब्रांड का नाम दिया गया, इंग्लिश ब्रांड कहते हैं। ठीक है। और निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? हड़प्पा समाज में नगर नियोजन वास्तव में अत्यधिक परिष्कृत था। उनका बुनियादी ढांचा एक जीवांत नगरीय जीवन को दर्शाता है। नगर नियोजन में सिंधु निवासियों का श्रेष्ठ निर्माण जन अभिव्यक्ति होता है। तो आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ की जो नगर योजना व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो आपके सड़क समकोण पर बने होते थे, नालियों को ढका जाता, पक्की ईंटों का जो घर बनाया था, स्नानागार होते थे और अच्छी व्यवस्था की जाती थी जहाँ से गंदगी ना फैले और एकदम साफ सुथरी क्लीन शहर था और एकदम अच्छे। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, बना के भी इसको लिख सकते हैं। एकदम अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। क्लास 6 चाहिए तो मैसेज कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।